हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल जीके स्टडी सेंटर। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को लूसेंट ऑब्जेक्टिव की न्यू एडिशन बुक पढ़ा रही हूँ, जिसमें आज का टॉपिक मौर्य काल है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 49 पार्ट 1 में कर लिया है। इस वीडियो में मैं 50 से आगे प्रोसीड करूँगी। इसके पहले की भी बाकी सारे टॉपिक्स मैं करवा चुकी हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 से देखते हैं। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा राक्षस। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन है, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये देखिए, इसका हो जाएगा ये 1 नंबर सही होगा, संस्कृति, कला व साहित्य। इसके बाद सोने के सिक्के नहीं होगा। तीसरा होगा प्रांतीय विभाजन और चौथा हिंदू पुस्तक साम्राज्य। इस हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, कथन और कारण वाले प्रश्न है। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण दिया है, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 53 में है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 में है, अशोक के शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं। उनमें शामिल है, उनमें देखिए ये दूसरा और 13वां शामिल है। अशोक ने 13 शिलालेख लिखवाए थे, उसमें से सेकंड में क्या था? सेकंड में उसने मानव व पशु की चिकित्सा के बारे में उन्होंने बताया था, उल्लेख करवाया था। अगर हम 13वें शिलालेख की बात करें तो 13वें शिलालेख में अशोक का कलिंग युद्ध और उनके हृदय परिवर्तन के बारे में है। क्वेश्चन नंबर लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 54 में है। इसमें भी कथन और कारण वाले प्रश्न है। अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कारण है, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में है, निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अर्थात अशोक का उल्लेख मिलता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मास्की। देखिए, मास्की क्या है? मास्की एक छोटा सा गांव है, ठीक है। और मास्की जहाँ ये मास्की गांव है, वहाँ पे एक मस्की नाम का नदी बहता है, मस्की नदी। इसी नदी के नाम पे इस गांव का नाम मास्की पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये स्थापत्य संरचना के भाग है। क्वेश्चन नंबर 57 में है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? देखिए, ये श्रीनगर की स्थापना अशोक ने ही की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। श्रीनगर की स्थापना, अच्छा श्रीनगर के बारे में पहले मैं कुछ बता देती हूँ। श्रीनगर ये जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है, क्या है? राजधानी है जम्मू कश्मीर की, ठीक है। और ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है, यानी कि गर्मियों के टाइम में राजधानी क्या हो जाती है? श्रीनगर हो जाती है, ठीक है। चलिए और देखते हैं। श्रीनगर को झीलों का नगर भी कहा जाता है। झीलों का
नगर भी कहा जाता है। अशोक ने कश्मीर की यात्रा कब की थी? तो लगभग ये 245 ईस्वी पूर्व में अशोक ने श्रीनगर की अर्थात जम्मू कश्मीर की यात्रा की थी, उसने कश्मीर की यात्रा की थी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में है, इसमें मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से, प्रांत है और उसकी राजधानी से मिलान करना है इसमें। तो देखिए उत्तरापथ की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी, अवंती राष्ट्र, उज्जैनी, प्राची, पूर्वी प्रदेश, पाटलिपुत्र। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 59 में है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थशास्त्र। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो देखिए अशोक ने किससे दीक्षा ली थी? अशोक ने उपगुप्त से दीक्षा ली थी। उपगुप्त कौन था? तो उपगुप्त था आपको ये बौद्ध भिक्षु था। इसने लगभग 14 लाख लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज। अगर हम मेगास्थनीज के बारे में कुछ बातें आप लोगों को बताएं तो मेगास्थनीज आया था सेल्यूकस निकेटर के साथ था। वो एक्चुअली सेल्यूकस निकेटर सिकंदर के साथ आया था। तो सिकंदर तो वापस चला गया, लेकिन ये कुछ उसके सेनापति थे जो यहीं रुक गए थे। तो उसमें से एक सेल्यूकस निकेटर भी था। सेल्यूकस निकेटर के ही दरबार में रहता था ये मेगास्थनीज। तो सेल्यूकस निकेटर ने जब चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य पर आक्रमण किया तो उस टाइम क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे हराया सेल्यूकस निकेटर को। और इसके उपरांत सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवाया। और हेलेना के साथ ही मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम इंडिका। ये काफ़ी सामने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा गया? मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सड़क निर्माण अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुप्तचरों को मौर्य काल में गुड़ पुरुष कहा जाता था। उस टाइम पर भी राजाओं को चिंता होती थी कि कोई हमारे ही मंत्री लोग हमारे खिलाफ ना खड़े हो जाए या फिर हमारे पड़ोसी राज्य वाले हमारे खिलाफ ना हो जाए, इसलिए राजा क्या करते थे, गुप्तचरों को रखा करते थे जिससे उनको सभी की जानकारियां मिलती रहती थी। क्वेश्चन नंबर 64 में है, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेश्य। क्वेश्चन नंबर 65 में है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, परिशिष्ट पर्वन। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो कब स्टार्ट होता था मौर्यों का? तो वो होता था आषाढ़ माह में, जुलाई। क्वेश्चन नंबर 67 में है, निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? इसका हो जाएगा, ये देखिए, चोल का उल्लेख किया गया है, फिर पांडे का, फिर सत्यपुत्र का, फिर केरल पुत्र का। इस हिसाब से हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शिलालेख। अशोक ने टोटल 13 शिलालेख लिखवाए थे। क्वेश्चन नंबर 69 में है, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी।
देखिए, अशोक ने लगभग 13 शिलालेख लिखवाए थे। 13 में से 11 जो थे वो ब्राह्मी लिपि में ही थे और 2 शिलालेख जो थे वो खरोष्ठी लिपि में थे। खरोष्ठी लिपि को ना दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था, ऐसे दाएं से बाएं की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 70 में है, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान। लगभग अशोक ने 33 अभिलेख लिखवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अत्यंत पॉलिश किए गए काष्ठ अशोक स्तंभ जिस पांडु रंजित बालुकाष्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए, उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिर्जापुर के समीप चुनार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी उक्ति है? किसने कहा था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे? ये मेगास्थनीज ने कहा था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? मीन्स कि कौन से मौर्य सम्राट ने सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम से किस क्या क्या मंगवाया था? अंजीर मंगवाया, शराब मंगवाया और दार्शनिक मंगवाया। तो ये बिंदुसार मंगवाया था, लेकिन एंटियोकस प्रथम ने 2 चीज़ें ही भेजी, अंजीर और शराब। दार्शनिक उन्होंने नहीं भेजा और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ दार्शनिकों का व्यापार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 74 में है, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन से महत्वपूर्ण स्रोत है? ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 13वां बृहत शिलालेख। जब अशोक राजा बना था तो अशोक के राजा बनने के 8वें वर्ष में उसने कलिंग पर चढ़ाई की और विजय भी प्राप्त किया। कलिंग पर चढ़ाई की और विजय भी प्राप्त किया, लेकिन वहाँ भारी रक्तपात को देख करके अशोक का हृदय क्या हो गया? परिवर्तित हो गया और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एक मिनट, ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन। 76 नंबर क्वेश्चन में है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथक कलिंग शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलिंग का पृथक शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? ऐसा उन्होंने किस शिलालेख में लिखवाया था? ये था छठे शिलालेख में। क्वेश्चन नंबर 79 में है, निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? देखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, प्रादेशिक, राजुक और युक्तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विष्टि क्या है? विष्टि बिगारी को ही कहा जाता है। बेगारी होता है जो बिना वेतन किए काम कोई करवा लेता है, तो उसको बेगारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल,
सूखा जैसी देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए महास्थान, बांग्लादेश, शहगोरा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा दोनों को भेजा था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के मनचेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खरोष्ठी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 86 में, अशोक कहाँ से अशोक के द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर ए कुंधार या कंधार। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 87 का डी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे? इसमें थे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, किसके शासनकाल में डायमेकस या डिमेकस भारत आया था? ये था बिंदुसार। 91 में है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, गुर्जरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक मिनट, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रान्यो अशोक उल्लिखित है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रान्यो अशोक उल्लिखित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कंगनहल्ली। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्वेश्चन को कंप्लीट किया है, मौर्य काल कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले हम लोगों ने इसके बाकी के क्वेश्चन किए थे। आप उसमें जाकर, प्लेलिस्ट में जाकर सभी को ज़रूर देखें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।